हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। आज हम महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स को बारे में चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में ये एक या दो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसको PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ पढ़ने संबंधित सामग्री और डिस्कशन भी करने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत है 127वें स्थान पर। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है, ये याद रखिएगा। और याद रखिए जारी कौन करता है, तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जो कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। विस्तार से पढ़ते हैं। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40 स्थान पर रहा। जारी करता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, जो कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला वैश्विक लिबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया में के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है, तो रहने की योग्य में शीर्ष स्थान पर है। चलिए भारत में कौन किस शहर की रैंक आई है, पहले इसको देख लीजिए, इसके जो इम्पोर्टेंट है। नई दिल्ली 141वें और मुंबई 144वें स्थान पर है। सबसे कम रहने योग्य शहर दमिश्क सीरिया की राजधानी है। जारी करता इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि लंदन में है। चलिए अगला, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 67वें स्थान पर रहा है। 67 स्थान सूचकांक में, ऊर्जा संचरण सूचकांक में। सूचकांक में पहला स्थान स्वीडन का है, याद रखिएगा। और जारी करता विश्व आर्थिक मंच है। इंडेक्स में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। भारत की रैंक कौन सी है, जारी कौन करता है, इसमें पहला स्थान कौन है, आप 3-4 चीज़ें इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला, 2023 में सिपरी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के पास इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया में सर्वाधिक 4,489 परमाणु हथियार है। रूस के बाद अमेरिका के पास 3,708 परमाणु हथियार है। भारत के पास वर्तमान समय में 164 परमाणु हथियार हैं। चलिए अगला, सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोरंटो। ठीक है, सही उत्तर होगा। गैर मूल निवासियों के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर घाना। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई में सबसे अमित्र शहरों में से एक है, जिसमें नई दिल्ली तीसरे और मुंबई का छठा स्थान है। चलिए अगला, 7 जून 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100वें स्थान पर रही है। आप लोग याद रखिएगा, फीफा रैंकिंग में पहला स्थान किसका, अर्जेंटीना का। भारत का पूछे तो 100वां है, अगर पूछे पहले स्थान पर कौन रही है तो अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। जो मैं जून में ये क्वेश्चन करवाया था, जून वाले करंट अफेयर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय यूनिवर्सिटियों का नाम और रैंक कुछ यहाँ दिया गया है, इनको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार 6वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 6वें स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड दुनिया में सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। फिनलैंड का औसतन जीवन मूल्यांकन
7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126 स्थान पर है। आप लोग इसको याद रखिए, भारत की रैंक कितनी है, 126। इसमें भारत का औसतन जीवन मूल्यांकन 4.3036 है। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है, इसको याद रखिएगा, सबसे निचला रखिएगा याद। सबसे पहले पर कौन है, भारत की रैंक कौन सी आप लोग, भारत की रैंक 126 है, 126। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है और सबसे ऊपर है फिनलैंड। आप लोग याद रखिए इस चीज़ को। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी, जापान इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत का स्थान 85 है। भारत का पड़ोसी देश चीन का 66, श्रीलंका का 100, बांग्लादेश का 101, नेपाल का 103, पाकिस्तान का 106 है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ, अफगानिस्तान का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा उत्तर सही, ऑप्शन नंबर डी, इसका 161वें स्थान पर रहा है, 161, ठीक है, स्थान पर रहा है। सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है, याद रखिएगा। आखिरी स्थान उत्तर कोरिया का, जारी करता विदाउट बॉर्डर पेरिस फ्रांस। ठीक है, अगला, राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया का संगठन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीडी इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला, जेंडर सोशल नर्व्स इंडेक्स में किस संस्थान ने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनडीपी न्यूयॉर्क। इस इंडेक्स के अनुसार महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक व स्थानीय अभियानों के बावजूद एक दशक में महिलाओं के खिलाफ पक्षपात में कोई सुधार नहीं हुआ है। अगला है, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3167 है, 3167। यह रिपोर्ट प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया। क्या होगा सही उत्तर, उत्तर कोरिया। अधिकतम दास्ता के प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया 104.6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे पर सीरिया है, तथा तीसरे पर मार्टिनिया तीसरे स्थान पर है। सबसे कम प्रचलन वाले देश स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे और जर्मनी। चलिए अगला, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 108वां स्थान रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का रहा है। सूचकांक जारी करता कौन है? वीडेम इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत को मिला है। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे व दक्षिणी सूडान और सीरिया के सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 66 है, जारी करता फ्रीडम हाउस यानी अमेरिका। अगला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देश को रैंक किया जाता है। दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इसके बाद रूस, चाइना और भारत का स्थान आता है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान 145 पर भूटान की सेना है। अगला है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा शहर सबसे पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। ठीक है, भारतीय शहर दुबई वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य वृद्धि में 6वें स्थान पर रहा है, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है, जारी करता नाइट फ्रैंक। ठीक है, अगला, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। ठीक है, वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क
दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। उसने हांगकांग को दूसरे स्थान पर पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है, जो 147वें स्थान पर है। याद रखिए, भारत की सबसे महंगी सिटी कौन सी? मुंबई है। इसकी रैंक है 147, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ताओं देशों में भारत किस स्थान पर आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर आता है। ठीक है। भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान को $5 लाख का दान दिया है। शीर्ष 3 दानकर्ता देश अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी हैं। अगला, स्विस एम ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, बना है। इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो अभी तक दिल्ली कहते थे, लेकिन अब मुंबई है। ठीक है। अगला, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वें स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया। डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। आखिरी स्थान ईरान का है, आप याद रखिएगा। पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर होगा अपना देश भारत, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। इसमें राज्य में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की 142.57 करोड़ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुए? भारत में। रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, न्यूयॉर्क। अगला, ऑर्कटन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 144वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आप लोग। इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई 181वें मोटिवेट स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान आता है। चीन को पछाड़कर सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, पहले स्थान पर अमेरिका आता है। अगला है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन वैली यानी कि अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन वैली। भारत, अमेरिका और चीन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोनॉमी बन गया है। जारी करता जीनोम। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत। रिपोर्ट जारी करता कौन है? WHO, UNICEF और UNFPA। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 42वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। जारी करता कौन है? US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि अमेरिका। अगला है, सिपरी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक सैनिक व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है सैनिकों के ऊपर खर्च करने के मामले में। भारत का सैनिक खर्च 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर था, जबकि अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। तो उसने $877 खर्च किए थे रक्षा पर। अगला है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर रहा है, बुर्किना फासो दूसरे, सोमालिया तीसरे स्थान पर रहा। पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित की सूची में 6वें स्थान पर। पाकिस्तान 6वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। अब भारत की बात की जाए तो 13वें स्थान पर है, याद रखिएगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी किस स्थान पर है? 38 38वें नंबर। पहला स्थान के सिंगापुर का है। जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक, ठीक है, अमेरिका। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन, जर्मनी रहा है। इस मुंबई सूची में शामिल होना भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो कि 19वें स्थान पर आता है। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दूसरे स्थान, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो आती है। चलिए अगला, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 77वें स्थान पर रहा है भारत से 77, ठीक है। इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद पपुआ गिनी को दूसरा, अफगानिस्तान को तीसरा दिया गया है। तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92, 100वें और 135वें स्थान पर हैं। तो सबसे ज़्यादा अपराध अगर पूछा जाए तो वेनेजुएला, इसके बाद पपुआ गिनी, फिर अफगानिस्तान में होते हैं। इसके बाद भारत की रैंक पूछे 77वें स्थान पर है। अगला, वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत, ठीक है। ऊर्जा दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। अगला है, हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी देश कौन सा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी देशों में से एक है, ठीक है। भारत इस सूची में 103वें स्थान पर आता है, अमेरिका 104वें स्थान पर आता है। अगला, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में भारत बड़े राज्यों की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल, ठीक है। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा को दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर को दिया जाता है। अगला, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना को घोषित किया गया है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। रैंकिंग है, समग्र रैंकिंग में पहला स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU को दिया जाता है। इंजीनियरिंग में पहला स्थान IIT मद्रास को दिया जाता है। कॉलेज में पहला स्थान मरीडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया जाता है। रिसर्च में पहला स्थान IIS बेंगलुरु को दिया जाता है। अगला, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जल संरचनाएं हैं, लगभग 7.47 जल संरचनाएं। सिक्किम में सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, सिक्किम में सबसे कम है। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसको PDF चाहिए हो, किसी भी प्रकार का ग्रुप डिस्कशन चाहिए हो, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वहाँ आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ ऐड हो जाइएगा। उसमें काफ़ी बच्चे ऐड हैं, रोज़ डिस्कशन होता है, तो आप भी वहाँ ऐड हो जाइएगा। वहीं आपको मैं PDF दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगला टॉपिक आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए और क्या कमी रह गई, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं। चलिए ठीक।